क्लियर है? कंटेंट दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, ये नीड ऑफ सिक्योरिटी। यस सर। ओके, तो व्हाई वी नीड सिक्योरिटी। तो कंसीडर कीजिए, कंसीडर क्या करते हैं हम लोग, कोई भी परचेज करना होता है, कोई भी आइटम, कोई भी वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, तो आप क्या करते हो, क्लाइंट क्या एंटर करता है, क्लाइंट अपना कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, इशूड बाई, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्लाइंट क्या क्या डेटा सेंड किया, क्या क्या डेटा सेंड करता है, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, क्रेडिट कार्ड, देन इशूड बाई वीजा, वैलिड टिल। ओके, और ये सब डेटा कहाँ जा रहा है, सर्वर पे जा रहा है, क्लियर है? और ये जो सर्वर है वो क्या कर रहा है, एक डेटाबेस सर्वर, एक सर्वर डेटाबेस है, उसमें जाकर उस डेटा को स्टोर कर रहा है, दिख रहा है? यस यस सर। सर, दिख रहा है। ओके, कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन का आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, कम्युनिकेशन सेफ है या इनसिक्योर? जैसे आपने एक कार्ड नंबर, अपना आइटम डिटेल, वो सारा उसमें एंटर कर दिया और उसको आप सेंड कर रहे हो सर्वर को थ्रू वाया कम्युनिकेशन चैनल, और वो क्या कर रहा है, वो सर्वर अपने पास क्या कर रहा है, डेटा को सेव कर रहा है इन द सर्वर डेटाबेस, क्लियर? तो एक थर्ड पार्टी होगा, मान लो कोई अटैकर है, वो क्या करेगा, अगर वो इस इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर इस इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा तो क्या होगा, आप जो भी कार्ड नंबर डालते हो, एक्सेस कर लेगा सर। सीवीवी नंबर डालते हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन अगर कोई दूसरा पार्टी को मालूम चल गया, कोई दूसरे पर्सन को मालूम चल जाएगा, तो वही उस कार्ड नंबर को, उस कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, ये सारा नंबर को यूज करके वो खुद फिर से ट्रांजेक्शन कर सकता है, क्लियर है? कर सकता है ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद जब वो डेटा सर्वर में जाता है, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर वो उसके डेटा को मैच करेगा, क्रेडेंशियल को वैलिडेट करेगा कि जो भी वो कार्ड नंबर, जैसे नॉर्मली हम लोग जो कार्ड नंबर एंटर करते हैं और उस पर एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर एंटर करते हैं, तो वो मर्चेंट तो क्या करता है, पेपाल या कोई भी मर्चेंट जो आप यूज करते हो, वो क्या करता है, वो बैंक के डिटेल से वो मैच करता है ना, तो वो यस मर्चेंट सर। मैच करता है, अगर वो डेटा मैच हुआ तभी आपको वो चीज़ परचेज कर पाते हो, अदरवाइज वो आपको डिनाई कर देता है, क्लियर है? तो वो डेटा कब मैच होगा, जब वो डेटा जाके वो क्या सर्वर डेटाबेस में स्टोर होगा, मर्चेंट के पास वो डेटा स्टोर होगा, तभी ना मैच करेगा, वैलिडेट करेगा। तो कंसिडर करो, एक तो अटैकर का चांस क्या है कि एक कम्युनिकेशन चैनल में जो भी मैसेज आपका कम्युनिकेट हो रहा है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, उसको एक्सेस कर ले। उसको एक्सेस करने से क्या होगा, जो फर्दर कम्युनिकेशन वो करेगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसको वो क्या करेगा, वो रीड कर सकता है कि क्या मैसेज पास हो रहा है, और उसका फिर से उसको रीयूज कर सकता है, रीयूज करे या ना करे, लेकिन उसको रीड कर सकता है कि एक्चुअल क्या मैसेज पास हुआ, क्लियर? कंसिडर करो कि आपको हम क्वेश्चन पेपर सेंड कर रहे हैं, ओके, क्वेश्चन पेपर सेंड कर रहे हैं, तो हम और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, हम चाह रहे हैं किसी को पता ना चले, तो लेकिन अगर हमारा कम्युनिकेशन चैनल सिक्योर नहीं है तो क्या होगा, कोई भी उस पेपर को एक्सेस कर सकता है, क्लियर है? तो यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ चाहिए, सिक्योरिटी एक चाहिए कि आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, वो ट्रांसमिशन आपका क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, क्लियर? ठीक है। दूसरा, सेकंड, मान लो कि अटैकर उस सर्वर के डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है, कंसिडर करो कि वो अटैकर किसी मर्चेंट का डेटाबेस एक्सेस कर ले रहा है, तो उसको क्या होगा, जितने सारे पर्सन का वहाँ पे कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर जो भी स्टोर होगा, उसका इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा, क्लियर? उसका इंफॉर्मेशन जब उसको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका मिसयूज कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो थ्रेट है वो अटैक होने का चांस कहाँ पे है, फर्स्ट
कम्युनिकेशन चैनल पे और सेकंड सर्वर डेटाबेस पे। क्लियर? तो इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए, इन दोनों को ताकि वहाँ पर अटैक ना हो, इसलिए हमको क्या जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. एग्जाम्पल है कि यूएस का, तो उसमें क्या किया, उसने एक अटैकर ने क्या किया, करीब मर्चेंट के डेटाबेस को एक्सेस कर लिया। उस डेटाबेस में अप्रॉक्स मान लो कि कंसिडर कर रहे हैं एक ऐसी वैल्यू, तो उसमें 1000 लोगों का डेटा का ये डेटा स्टोर था, 1000 लोगों का। ठीक है, अब उस अटैकर ने क्या किया, उस मर्चेंट से बोला कि आप हमको कंसिडर करो कि उसने डिमांड किया कि हमको 5 लाख रुपये चाहिए, नहीं तो हम वो डेटा को हम लीक कर देंगे। क्लियर? 5 लाख रुपये चाहिए, नहीं तो डेटा को लीक कर देंगे। तो मर्चेंट ने उसको डिनाई कर दिया। क्लियर? तो मर्चेंट के डिनाई करने के बाद वो अटैकर क्या किया कि उसमें से 1000 जो उस डेटा मर्चेंट को एक्सेस किया था, उसमें से 200 मान लो 500 लोगों के डेटा को उसने रिलीज कर दिया। तो उसको रिलीज करने के बाद लोगों में क्या होगा, ये मर्चेंट ये क्या होगा, जैसे मान लो पेपाल पे या वीजा पे हम लोग जो जहाँ भी डेटा स्टोर करते हैं, जहाँ से भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो क्या करेगा, वहाँ से क्या मालूम चलेगा कि नहीं ये जो साइट है वो सिक्योर नहीं है, तो लोग उसको आगे से यूज करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो वो यूज करना बंद कर देंगे, लेकिन उसके पहले तो उनको लॉस हो जाएगा, जो भी डेटा है उनका लीक हो गया। तो उसको क्या करेगा, तो मान लो कि एक जो बैंक है उसको नया कार्ड रिन्यू करने के लिए 100 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो मान लो 1000 कार्ड वो रिन्यू करने के कितने रुपए लगेंगे? हेलो, हेलो। Yes, sir. अच्छा, आप लोग कॉपी कलम कुछ लेके बैठे हो कि नहीं, कि ऐसी कहानी सुन रहे हो? सर बैठे हैं। नहीं रहा है। अभी तक क्या बोला मैंने बोला कि मान लो कि कोई आपका अटैक 2 टाइप का हो सकता है, एक तो कम्युनिकेशन चैनल पे, एक डेटाबेस पे। अगर कम्युनिकेशन चैनल पे अटैक होगा तो किसी पार्टिकुलर कम्युनिकेशन, जो भी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन होगा उसका इंफॉर्मेशन अटैकर के पास जाएगा। अगर डेटाबेस पे होगा तो जितना भी कम्युनिकेशन अभी तक हुआ है उस मर्चेंट के थ्रू, वो सारा वो डेटा वो एक्सेस कर लेगा। क्लियर? तो एक एनालॉजी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई अटैकर वहाँ पे डेटा को एक्सेस कर लेता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट उससे एक्सपेक्ट करेगा, ताकि उस डेटा को वो सेफ रखे। और वो जो मर्चेंट है वो उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर पैसा उसको नहीं देता है तो उससे लोग उसका जो गेटवे है वो यूज नहीं करेंगे। तो गेटवे आप लोग जब ट्रांजेक्शन करते हो तो गेटवे कोई देखे हो कि इससे ट्रांजेक्शन होता है, कोई गेटवे का नाम बता सकते हो? जैसे अभी आप लोग यहाँ ऐप यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप यूज करते हो, तो इसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, बैंक नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा कुछ स्टोर रहता है। तभी ना एक क्लिक में आप जिसको भी पैसा चाहते हो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। कंसिडर करो कोई उसी के डेटाबेस को एक्सेस कर लिया, तो क्या होगा, जितने भी अकाउंट उसे बने हुए हैं वो सारा अकाउंट क्या होगा, आपका हैक हो जाएगा। क्लियर? इससे आपको भी लॉस होगा और उससे जो मर्चेंट है उसको भी लॉस होगा। चलो ठीक है, तो क्या नीड है सिक्योरिटी का? Yes, sir. तो सिक्योरिटी दो दो मेन मोटो है हमारा, कि एक तो कम्युनिकेशन चैनल को सिक्योर करना है और दूसरा सर्वर डेटाबेस को सिक्योर करना है। ठीक है? ओके, तो व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी को ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कंप्यूटर सिक्योरिटी, सेकंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड थर्ड इंटरनेट सिक्योरिटी। In computer security, the protection afforded to an automated information system in order to attain the applicable objective of preserving the integrity, availability,
confidentiality of information system resources. So कंप्यूटर सिक्योरिटी में सिंपल कंसीडर करो कि आपका एक कंप्यूटर है या आपका एक मोबाइल है, उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पहले हमको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, क्या क्या थ्रेट पॉसिबल है आपके कंप्यूटर पे, क्या क्या थ्रेट्स पॉसिबल है आपके मोबाइल पे, तो तभी आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाओगे। तो थ्रेट्स आर इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। देखेंगे हम आगे क्या है डिटेल। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स मेजर टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन। क्लियर? इट मेजर टू प्रोटेक्ट, डेटा को प्रोटेक्ट करना है कहाँ? नेटवर्क में। नेटवर्क मीन्स नेटवर्क में डेटा कब होता है? जब वो ट्रांसमिट करता है वन पार्टी टू अनदर पार्टी। थर्ड वन इज इंटरनेट सिक्योरिटी। इट मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो आई थिंक सब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े हैं ना? यस सर। जो आपका ट्रांसमिट पैकेट डेटा मान लो आपका ट्रांसमिट होना है यहाँ से, मान लो पटना डेटा ट्रांसमिट होना है, तो डेटा यहाँ से कहाँ जाएगा? डायरेक्ट जो, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आपके मेरे डिवाइस निकला आपके डिवाइस चला जाएगा, सर्वर के थ्रू जाएगा। कंसिडर करो कि एक बिल्डिंग में ये वो डेटा ट्रांसमिट करना है, एक कॉलेज का कैंपस, उसी में डेटा ट्रांसमिट करना है, और वो कैंपस जो है वो वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, लैन से कनेक्टेड है। ये हो कि अपने लैब में जो वायर कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्ट होता है? लैन से, डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होता है। अपना जो कंप्यूटर सिस्टम जो कनेक्टेड है वो कोई डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है या ऐसी हवा में है? नेटवर्क पे हो आप लोग, कैसे कनेक्टेड है डिवाइस अपना? डिवाइस के थ्रू। कौन सा डिवाइस है वो? राउटर स्विच सुने हो? यस सर। राउटर स्विच के थ्रू ही कनेक्टेड है ना। तो डेटा जब भी आपका ट्रांसमिट होगा, आप एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी में जब डेटा सेंड करते हो तो अपने आप तो नहीं जाएगा, वो जाएगा स्विच के पास। अब स्विच में वो चेक करेगा कि डेटा कहाँ आप सेंड कर रहे हो, कहाँ से सोर्स है, कहाँ डेस्टिनेशन है, और वो अपने टेबल में देखेगा कि डेटा कहाँ सेंड करना है, तब उसको डेटा सेंड करता है। तो इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है? जो भी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क डिवाइसेस, हब, स्विच, राउटर, गेटवे जो भी हैं, उनके थ्रू डेटा, उनके जब पैकेट में आप डेटा ट्रांसमिट करते हो तो डेटा पैकेट वाइज जाता है, कंप्लीट डेटा बल्क में नहीं जाता, पैकेट में डिवाइड होके जाता है। डेटा स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद डेटा धीरे धीरे एक पार्टी से दूसरे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट होता है। तो वहाँ पे डेटा को प्रोटेक्ट करना ही क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी। क्लियर? ओके, तो कंसीडर करो एक एग्जांपल यहाँ पे जो दिया है। सो कंसीडर करो ए वांट्स टू सेंड अ चेक वर्थ $100 टू अनदर पर्सन बी। क्लियर? हिंदी में बोले क्या? कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा आपको का? तो नो सर, ठीक है। साइड से आवाज आ रहा है ज्यादा। कहाँ से कैसा आवाज आ रहा है? सर साइड से घर 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 आवाज आ रहा है ज्यादा। देखो मेरे रूम में नेटवर्क नहीं रहता, तो हम बैठे हुए बाहर बैठेंगे तो हवा चलेगा तो आएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम भी एडजस्ट कर ही रहे हैं, क्लास दे ही रहे हैं, उसमें ले जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा अगर परेशानी ना हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। ओके। Suppose a person A wants to send a check of $100 to another person B. तो क्या होगा? मतलब A B को क्या कर रहा है? $100 का, $100 का, रुपए बहुत कम हो गया, $100 का क्या कर रहा है? चेक दे रहा है B को। Normally, what are the factor that A and B will think in such case? क्या होगा?
कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट है ए विल राइट द चेक फॉर विच for $100, put it inside an envelope and send it to B. क्या करेगा, वो चेक लिखा ए, उसको $100 का, और उसको एक इन्वेलप के अंदर रख दिया और वो बी को सेंड कर रहा है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए विल लाइक टू एंश्योर दैट no one gets the envelope and even if someone else get it, she doesn't come to know about the details of the check. Principle of confidentiality. क्या करेगा, कंसीडर क्या किया वो कि चेक को क्या कर दिया, वो इन्वेलप में डाल दिया। इन्वेलप में डालने से क्या क्या होगा कि वो दिख रहा है कि कोई कागज जा रहा है बी के पास, लेकिन उस कागज में क्या है, वो आपके पास पोस्टमैन कोई कागज लेके आता है, ठीक है, या कोई कुरियर आता है आपके पास, कुरियर में क्या लिखा होता है, नाम, एड्रेस मेंशन रहता है, वो आपके पास आता है। होता है क्या कि वो उस पार्सल के अंदर क्या है, नहीं पता चलता है ना, उसी को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। मीन्स थर्ड पार्टी को नहीं पता चलना चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टी के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर? Second point is A and B will further like to make sure that no one can tamper with the content of the check, such as amount, data, signature, name of payee. This is the principle of integrity. Second point is integrity. Integrity क्या होता है? A और B के बीच में जो चेक जा रहा है, उस चेक पे क्या लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा, डेट ऑफ इशू लिखा रहेगा, और नेम ऑफ पे जो भी उस पे क्या होगा, ए का सिग्नेचर रहेगा। तो इससे क्या होगा, तो अब वो चाह रहा है ए और बी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कोई उसको ये सब चारा चीज को एडिट ना करे, मतलब उसमें कोई कट मार्क ना हो, मतलब अगर मान लो कि उसमें बी का नाम लिखा हुआ है तो वहाँ पे सी का नाम नहीं लिख दे, अगर डेट कल का लिखा हुआ है तो 2 महीने पहले का डेट ना लिख दे, या 2 महीने बाद का डेट ना लिख दे, या अमाउंट अगर $100 लिखा हुआ है तो वहाँ पे उसको $50 या $1000 ना कर दे। क्लियर? तो इस तरह का अगर चेंज नहीं कर रहा है, अगर वो टेम्पर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि डेटा आपका इंटीग्रिटी वहाँ पे प्रिजर्व है। ओके? Yes, sir. Integrity means no one allowed to read the message. Integrity means no one allowed to change the message. Only change should be happened from authorized user. Change अगर होगा तो change कौन करेगा? A करेगा, not C, not B. Clear? कंसिडर करो B के पास चेक किया और उसने 100 को 1000 कर दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जो भी डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कोई थर्ड पार्टी उसको रीड नहीं करना चाहिए, इंटीग्रिटी मीन्स कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसको एडिट नहीं करना चाहिए। ओके? Next is authentication. We would like to ensure that the check has indeed come from A. How कैसे करेगा वो? How we will assure that check is coming from A. Anyone? How कंसिडर करो कि हमने आपको एक कोई मैसेज भेजा, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करो कि ये मैसेज मैंने ही भेजा है? ऑब्वियसली आपका नाम रहेगा। जब मेरे व्हाट्सएप नंबर से आएगा तो अब कोई और भेजे, लेकिन हम वहाँ पे क्या होगा, मेरे नंबर से आया तो मैंने ही भेजा है। ठीक है? सिमिलरली Yes, sir. जैसे आपको कोई पार्सल आता है तो आप वो कैसे करते हो कि ये अमेजोन से आया है, ये कहीं से आया है, तो उसका वो जो भी है उसमें बिल रहता है, उसमें डिटेल दिया रहता है। सिमिलरली जब वो चेक ए से आ रहा है बी के पास, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? थ्रू साइन, सिग्नेचर। जब चेक में क्या रहता है, सिग्नेचर रहता है, उसमें नाम, अकाउंट नंबर लिखा रहता है, तो उसके थ्रू कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा? बी उसी थ्रू आइडेंटिफाई करेगा ये चेक कहाँ से आ रहा है।
So B would like to assure that the check has indeed come from A, not from someone else. Posing as A. कोई ऐसा नहीं कि उसको ए रिएक्ट कर रहा है कि हाँ मैंने ए भेज रहा है लेकिन वो ए है नहीं. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिकेशन. क्लियर है ऑथेंटिकेशन. तो ऑथेंटिकेशन Yes, sir. तो एक यहाँ पे एनालॉजी दिया हुआ है. हम आगे टेक्निकल टर्म और देखेंगे. नेक्स्ट वन इज नॉन रेपुटेशन. कंसिडर करो कि बी के पास चेक चला गया और बी ने उस पैसे को बैंक से विड्रॉ कर लिया, लेकिन लेटर बी डिनाई करता है कि मैंने वो चेक लिया नहीं था. तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है? तो वो कैसे प्रिजर्व होगा? तो प्रिजर्व कैसे होगा? तो उसका जब वो चेक जमा किया होगा बैंक में तो बैंक से वो डिटेल मांगेगा कि ये पैसा कहाँ से आया. तो जब वो बैंक को डिटेल चेक करेगा तो देखेगा क्या कि ये चेक पे किसका साइन है. ये चेक करेगा ना, ये चेक कौन बनाया था, उसमें किसका डिटेल लिखा हुआ है. जब वो डिटेल मैच कर जाएगा कि ये ए का ही चेक है, तब जो बी डिनाई किया था कि ये चेक मैंने नहीं लिया था, मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है लेने के बाद, तो वो वहाँ पे क्या होगा, वो ट्रैप कर जाएगा. और उसके बाद उसको क्या कहेंगे, उसको इसी को हम बोलते हैं नॉन रेपुडिएशन. कि कोई भी चीज जब एग्जीक्यूट हो गया, जब वो परफॉर्म हुआ है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते. तो डिनाई को प्रिजर्व करना हो तो वही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, नॉन रेपुडिएशन. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा चार प्रिंसिपल. फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड वन इज इंटीग्रिटी, थर्ड वन इज ऑथेंटिकेशन एंड फोर्थ वन इज नॉन रेपुडिएशन. Confidentiality means no one should read the communication between the, or only authorized user can see the communication between the two party. Consider करो हम आपको एक जैसे जूम का आईडी पासवर्ड सेंड किया, तो यू आर ऑथराइज्ड यूजर, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो. लेकिन समवन मान लो कोई और ज्वाइन कर गया, किसी को आपने शेयर किया या कोई आपका जो व्हाट्सएप का मैसेज है वो कॉपी कर लिया, तो वहाँ पे वो ये क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिजर्व नहीं होगा. कॉन्फिडेंशियलिटी में ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस. सेकंड, इंटीग्रिटी मींस ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एडिट. एंड ऑथेंटिकेशन मींस व्हाट, it should be authenticate that the message is coming from the authorized user only, not from unauthorized user. ऑथेंटिकेट करना कि ये आप ही ऑथराइज यूजर हो जो कि मैसेज सेंड कर रहे हो. एंड लास्ट वन इज नॉन रिपुडिएशन. नॉन रिपुडिएशन मीन्स वंस एक्ट हैज हैपेंड यू कांट डिनाई दैट यू डिडंट कंडक्ट. और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कि ए ने चेक दिया, बी ने उसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन लेटर बी डिनाई कर दिया कि हमने चेक नहीं लिया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी को प्रिजर्व करता है कौन सा प्रिंसिपल, नॉन रिपुडिएशन. और भी दो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हैं आपको एक्सेस कंट्रोल एंड अवेलेबिलिटी, तो वो हम लोग आगे देखेंगे. क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया कुछ? Yes, sir. सो गए क्या? समझ में आया कुछ? No, sir. समझ में आ गया. Yes, sir. सो नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी. तो अभी तक हमने देखा तो वही, अभी तक क्या समझ में आपको, वही क्रिप्टोग्राफी है. सो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज टू एनेबल टू पीपल, और ये बहुत ही नोन नेम है, एलिस एंड बॉब एंड ऑस्कर. तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्रिप्टोग्राफी का यही है कि दो पर्सन, मान लो एक एलिस और एक बॉब है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू इनसिक्योर चैनल. इको आ रहा है. थ्रू इनसिक्योर, म्यूट करो, सब म्यूट करो. ओके. तो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज टू एनेबल टू पीपल, यूजुअली रेफर्ड टू एज एलिस एंड बॉब, टू कम्युनिकेट ओवर एन इनसिक्योर चैनल इन सच अ वे that an opponent that is attacker is Oscar, cannot understand what is being said. This channel could be telephone line or computer network. So the main
goal or main objective of cryptography is to secure the communication between two parties in insecure channel. कंसिडर करो आप और हम एक ही जगह बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही फिजिकल पॉइंट पे बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा बात कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ठीक है। और अगर हम ही दो बैठे हुए तो कोई और सुनेगा ही। तो जहाँ फिजिकल कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक पार्टी, आप कहीं और बैठे हो, हम कहीं और बैठे हो और हम आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमारा कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होगा। और यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी में कंसिडर ये किया जाता है कि जो भी कम्युनिकेशन चैनल हमारे और आपके बीच में है वो इनसिक्योर है। इनसिक्योर मीन्स सिक्योर नहीं है। और उस इनसिक्योर चैनल के थ्रू जब आप एक पार्टी दूसरे पार्टी से कम्युनिकेशन करेगा तो आपका कम्युनिकेशन सिक्योर कैसे होगा, इसको अचीव करना क्रिप्टोग्राफी। क्लियर? यस सर। इनसिक्योर मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं कि इनसिक्योर चैनल है, मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप, मतलब रोड बहुत खराब है, ठीक है, अब रोड खराब है, अब उसमें हमको गाड़ी चलाना है अच्छे से। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि रोड बहुत अच्छा है, तो रोड बहुत अच्छा है तो गाड़ी, अब वो तो अगर चलाने वाला ठीक है तो गाड़ी चला लेगा। लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं कि रोड बहुत ही खराब है, अब उस पर गाड़ी चलाना है, मतलब उस पर सही से गाड़ी चलाना है। सिमिलरली केस यहाँ पे यही है कि आपका कम्युनिकेशन चैनल हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसको कोई भी उस पे से डेटा आपका एक्सेस कर सकता है। अब उसको एक्सेस कर ले लेकिन वो डेटा पता ना चले कि वो डेटा क्या था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्रिप्टोग्राफी का कि आप उस डेटा को एक्सेस कर लीजिए, हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप उस डेटा को एक्सेस कीजिए, लेकिन आप उस डेटा को एक्सेस करने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि उस डेटा में क्या था। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, मतलब हम चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव समझ में आया? ऑब्जेक्टिव क्लियर, ऑब्जेक्टिव यही है कि इनसिक्योर चैनल है, उनके बीच में कैसे सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, इसको अचीव करना ही क्रिप्टोग्राफी है। क्लियर? ओके, रिज्वाइन करो मीटिंग, टाइम हो गया है। ओके।